मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर हैं। विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ली है। वीसी से जुड़े हैं विभिन्न विभाग के अधिकारी। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, एसीएस शिखर अग्रवाल, एसीएस जल संसाधन अभय कुमार, कलेक्टर और एसपी भरतपुर भी इस बैठक में जुड़े रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक में विकास कार्यों को लेकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को दो टूक कहा है कि कोई भी काम ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए, काम को समय रहते पूरा करना है। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इन दो पहलुओं पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों से दो टूक कही है कि जनता को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम विभागों के अधिकारियों से जुड़कर और मुख्य तौर पर भरतपुर के विकास को लेकर भी बातचीत की। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अजमेर रेंज के पुलिस आईजी ओम प्रकाश डीडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने डीडवाना के वृत्ताधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने डीडवाना सर्कल क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों और परिवादों की समीक्षा की। तो इसमें यह है कि बीएनएस और पुराने में जो आईपीसी भारतीय दंड आईपीसी जो क्राइम है उसमें काफ़ी संख्या में करीब लगभग 13-14% का डिक्लाइन हुआ है। और मेरी मेन प्राथमिकता रहती है महिला अत्याचार और दलित उत्पीड़न। तो महिला अत्याचारों में भी रेंज में करीब 14-15% की कमी है। और सुखद स्थिति है कि वो कमी डीडवाना में सबसे अधिक कम अपराध महिला अपराधों के हुए हैं। न केवल महिला अपराध, SC/ST और आईपीसी क्राइम्स में भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। विशेष रूप से जो मैंने इंस्पेक्शन किया सीओ ऑफिस का, तो प्रॉपर्टी ऑफेंस में चालानी प्रतिशत, रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है। और कोई लूट या डकैती या कोई बड़ी जो ऐसी तरह की गैंग हो या बड़ा केस हो, मर्डर हो, ऐसा कोई पेंडिंग केस वर्त डीडवाना में मैंने नहीं देखा। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर कमर्शियल कोर्ट संख्या 1 ने जिला कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई है। ये फटकार सांगानेर स्थित 800 से अधिक टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को सीज करने की कार्रवाई में सहयोग नहीं करने पर लगाई गई है। तो जयपुर में कलेक्टर और कमिश्नर को कोर्ट की फटकार, सीज की कार्रवाई में सहयोग न करने का मामला। हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लेंट फाइल करी है, व्हिच इज लिस्टेड ऑन मंडे। उसके अलावा एसोसिएशन ने एक रिट फाइल करी है और एक जिंदार जी हैं जो उसमें एक है ऑब्जेक्शन जिन्होंने रेज किया था कमर्शियल कोर्ट में, उन्होंने एक रिट फाइल करी है। ये दोनों अभी रिट्स डिफेक्ट में हैं। अभी तक एक रिट जो कि एक डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएशन ने, मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ने फाइल करी थी लक्ष्मी नायक के नाम से, विच वाज लिस्टेड ऑन 27th। तो 27th को उसके अंदर ऑर्डर पास किए हैं कि स्टेट एंड एसोसिएशन शुड बी इंप्लीटेड एज नेसेसरी पार्टीज, जो कि उन्होंने नहीं करे। सर 14/2/2025 को जो दिशा निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे 800 करीब इंडस्ट्रीज़ को अटैच करने के, उनके संबंध में जो भी ज़रूरी सहायता प्रदान की जानी थी, उस संबंध में कुछ कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किए गए थे, क्योंकि ऐसी सहायता प्रदान नहीं की गई थी। तो जयपुर जिला कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस एवं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रिस्पेक्टिव अधिवक्तागण उपस्थित हुए। और क्योंकि उनका ये कथन था कि क्योंकि नोटिस अल्प अवधि का था, तो उन्होंने एक अंतरिम रिप्लाई दिया है कोर्ट के नोटिस का, परंतु बाकी जवाब देने के लिए उन्होंने और समय चाहा। वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर धान मंडी के व्यापारियों का कई वर्षों से व्यापार मंडल भवन का सपना अब पूरा होगा। शनिवार को व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील पटावरी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर अनाज मंडी प्रांगण में किसान भवन के साथ आधुनिक व्यापार मंडल भवन की नींव रखी। इस भवन निर्माण में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े हॉल, 7 से 8 कमरे, बड़ा ग्राउंड और एक आधुनिक लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। आज व्यापार मंडल भूमि का क्या नाम शिलान्यास किया गया जमीन व्यापार मंडल भवन बनाने के लिए, और इसमें आज सारे व्यापारी उपस्थित थे।
ये व्यापारियों को बहुत बड़ा सपना था, लंबे समय से ये इसके चल रही थी। आज एक हमारा व्यापारियों का सपना पूरा हुआ है और इसमें सारे व्यापारियों के सहयोग से 2 मंजिल इमारत बनाई जाएगी, 2 बड़े हॉल, 7-8 रूम, व्यापारियों के आगे मीटिंग के लिए और लिए समाज के काम आए, इसी अपेक्षा साथ सब व्यापारी उपस्थित रहे। सारे व्यापारियों के सहयोग से ये कार्य पूरा। वहीं धौलपुर की बाड़ी सदर थाना इलाके में बसेड़ी सड़क मार्ग स्थित गिरिराज फिलिंग स्टेशन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दरअसल 2 बाइक सवार बदमाश बाइक में पेट्रोल डलवाने पहुंचे थे। सेल्समैन ने बाइक में पेट्रोल डालने के बाद उनसे जब पैसे मांगे तो बदमाशों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस बहस को देख दूसरा सेल्समैन पहुंच गया। जब उसने बाइक रोककर पैसे मांगे तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दूसरे बदमाश ने बंदूक निकालकर 2 से 3 राउंड फायरिंग भी कर दी। तो वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही पीड़ित सेल्समैन ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं डूंगरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकोड़ा के परिसर में बने डॉक्टर के क्वार्टर में एक झोलाछाप क्लिनिक संचालित कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जगदीश शर्मा को होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झोलाछाप एक छोटे कमरे बरामदे में मरीजों को भर्ती कर मोटा पैसा वसूल कर रहा है। वहीं पीएचसी में वार्ड पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। पीएचसी परिसर में बने डॉक्टरों के क्वार्टर में खुलेआम इलाज कर पैसे वसूलने की शिकायत पूर्व में कई बार की जा चुकी है। इसके बावजूद चिकित्सा अधिकारी औपचारिक कार्रवाई करते हुए 7 दिन के लिए दवाखाना बंद करा देते हैं और कुछ दिनों बाद फिर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जगदीश शर्मा की मिलीभगत से दवाखाना शुरू हो जाता है। अब खबर जयपुर से है। प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई मेगा पीटीएम बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर पीटीएम हुई है। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद हुआ। शिक्षकों ने अभिभावकों को विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से जुड़ी जानकारी प्रदान की। बच्चों की प्रगति पर अभिभावकों से चर्चा की गई। तो शनिवार को आयोजित की गई मेगा पीटीएम, अभिभावकों से बातचीत टीचर्स द्वारा और बच्चों के बारे में सारी जानकारी अभिभावकों को दी गई और उनसे भी जानकारी ली गई। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर एक सकारात्मक पहल इसे कहा जा सकता है। वहीं जयपुर में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार का अवैध शराब पर एक्शन। मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की है। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 6 पेटी अवैध देसी शराब भी बरामद की गई है। राजधानी जयपुर में 4 तस्करों की गिरफ्तारी, मुरलीपुरा थानाधिकारी की कार्रवाई और इन आरोपियों के पास से 6 पेटी अवैध देसी शराब भी बरामद की गई है। वहीं जयपुर में डीएसटी वेस्ट टीम का अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। मामले में टीम ने हरमाड़ा थाना इलाके के न्यू लोहा मंडी रोड से एक बदमाश को गिरफ्तार और एक बालक को निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो जयपुर में डीएसटी वेस्ट की टीम ने एक्शन लिया है, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की और आरोपी को भी दबोच लिया है। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर में ईईए माइनर नहर में सड़ी हुई हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की उम्र 50 वर्ष के करीब बताई जा रही है। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार भी करवा दिया है। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब कई कोर्स का एडमिशन नीट के जरिए किया जाएगा। तो वहीं कुछ कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। दरअसल विश्वविद्यालय की विद्यार्थी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी एमएलटी और बीआरटी में एडमिशन नीट यूजी 2025 के अंकों के आधार पर होगा।
आपको बता दें कि ये निर्णय चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और योग्य विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और विधायक अरुण चौधरी बालोतरा के पचपदरा दौरे पर रहे, जहां पर कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवीन ट्रॉमा सेंटर और लैब भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही सांखला में सरकारी स्कूल की कक्ष का लोकार्पण और वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। तो बालोतरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तमाम विकास के कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय से जो छात्र विदाई लेके जाने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ली इस विद्यालय के अंदर और अब अगला अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाने वाले हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज से आपके सामने ये तय है कि परीक्षा के अंदर आप सब उत्तीर्ण होंगे, लेकिन उत्तीर्ण होने के बाद आपके सामने कई न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत परबत्सर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने शिवजी बाबा के मंदिर में दर्शन किए, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में गतिशील राजस्थान से विकसित राजस्थान बनाने के सपने पर पूरी सरकार चल रही है। उस सम्मेलन में भी हम सबको जाना है और राजस्थान सरकार का बजट का सत्र चल रहा है। बजट सत्र में राजस्थान को गतिशील राजस्थान से विकसित राजस्थान बनाने की ओर मुख्यमंत्री का सपना है, उस ओर हम लोग चल रहे हैं, जहां सभी कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है और उसी को लेकर हम मुख्यमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि राजस्थान जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय एक बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश बन गया था, उसको मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नया राजस्थान बनाने का सपना मुख्यमंत्री का उसको पूरा कर रहे हैं। इसमें सभी वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आ रही है, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थान पुनर्गठन, पुनः सीमांकन एवं नव सृजन 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिली फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी। श्रीगंगानगर जिले का पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बनाया गया संयोजक। सुरेंद्र पाल सिंह ने और इसी बीच एक और बड़ी खबर उदयपुर से ये खबर है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी अधिवेशन के उद्घाटन में पहुंचे। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज सेमिनार हॉल में कार्यक्रम हो रहा है। आरएसएस के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा इस दौरान मौजूद रहे। क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन और क्षेत्रीय सर संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। अब खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है। नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थान पुनर्गठन, पुनः सीमांकन एवं नव सृजन 2025 को लेकर तैयारियां शुरू। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिली फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी। श्रीगंगानगर जिले का पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बनाया गया संयोजक। सुरेंद्र पाल सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश स्तरीय समिति का आभार जताया है। वहीं बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय में सांसद मन्नालाल रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बजट की सराहना की है।
वहीं सांसद मन्नालाल रावत ने सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधा और कहा कि वे अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। उनके कार्य को जनता अब जानने लगी है। उसके बाद ये तत्व और ज्यादा आक्रामक हुए, ये डीप स्टेट हैं, कुछ लोगों से मिले हुए। ध्यान में ये भी आता है कि जो रेडिकल तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व उनके साथ मिले हुए, और एक नेटवर्क जो झारखंड की तरफ से आया, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आया, और ये लोग वहां एफआईआर इनके खिलाफ की हुई है। गुजरात हाईकोर्ट से कुछ लोग जमानत पर हैं और काकरी डूंगरी प्रकरण में अपेक्षित वांटेड हैं। केसरिया जी में जो हादसा हुआ उसमें वांटेड है। वे सारे लोग युवाओं को बरगला रहे, भड़का रहे। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए सबसे व्यवस्थित बात यह है कि विकसित भारत का सपना के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, स्किल डेवलपमेंट करें, योजनाओं का लाभ लें, परिवार के साथ जुड़ें और पूरे क्षेत्र को विकास की पथ पर आगे। वहीं अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों से सुखद खबर सामने आई है। पहली बार जिले की 244 ग्राम पंचायतें एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर हैं। इस संबंध में जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो कि भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसमें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत इस बार जो क्राइटेरिया है उसमें संपूर्ण अलवर जिले की 244 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जो कि 6 मानक हैं उन पे पूरा उतरती हैं। अब उसका जो सर्वे है राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर से जो टीम आएंगी वह करेगी और उसके आधार पर कितनी पंचायतें टीबी मुक्त होती हैं इसका सिलेक्शन किया जाएगा। वर्तमान में हमारे यहाँ पर करीब पूरे वर्ष भर में 10.5 से 11 हजार के करीब मरीज टीबी के हो रहे हैं और जिनमें से करीब 90। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, फर्जी मार्कशीट से बनवाकर सरपंच चुनाव लड़ने का मामला। एसडीएम कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जैलिया ने फैसला सुनाया। मेख निवास पंचायत की पूर्व महिला सरपंच को सजा सुनाई गई। 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवाकर लड़ा था चुनाव। 3 साल साधारण कारावास और 1000 का जुर्माना लगाया गया है। धारा 471 में 2 साल का साधारण कारावास और 1000 का जुर्माना। और अब खबर ब्यावर के विजयनगर से है, जहां पर चर्चित नाबालिग बालिकाओं को ब्लैकमेल करने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य विजयनगर पहुंचे और नगर पालिका विजयनगर परिसर में प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पीड़िताओं के परिजनों से मिलकर उनको हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में ये बात सामने आई है कि बच्चों को शिकायत करने का प्रॉपर तंत्र नहीं मिल पा रहा है। ऐसी आशंका है कि और भी कई बच्चियां हैं जो सामने नहीं आ पा रही। हमने निर्देश दिया है कि आगामी 1 माह तक स्कूलों में, बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों पर शिकायत पेटी रखवाई जाए और प्रतिदिन उन शिकायत पेटियों में से जो शिकायत प्राप्त हो उन पर जांच की जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस क्षेत्र की बच्चियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि वे अपना नाम बताए बिना भी इन पेटियों में। वहीं प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अरनोद रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेश समेत कई लोग प्रदेश के और पदाधिकारी मौजूद रहे।